बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी की कक्षा चल रहे हैं और अंग्रेजी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग टेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, जो समय बीत गया है वो पूर्ण भी हो चुका है और वो क्रिया चल भी रहा है। समय बीत चुका है और समय चल भी रहा था। मैंने दोनों मैंने बीत चुका था और चल भी रहा था। कहने का मतलब ये हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग सीखेंगे आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का 4 भाग पढ़ लिए, पास्ट टेंस का भी 3 भाग पढ़ लिए और आज पास्ट टेंस का 4था भाग। उसके बाद चलेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस क्या है, 4 भाग को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, तभी हम लोग का टेंस समाप्त हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों, जैसे वह पढ़ता आ रहा था, पहले हिंदी वाक्य चलते हैं। वह पढ़ता आ रहा था। ऐसे तो बच्चों, वह पढ़ता आ रहा था, तो इसका क्या होगा, पहले बना लेंगे तब। He had been reading. ऐसे तो बच्चों, इसका रूल खुद से बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले होगा रूल को जाने। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ए बच्चों, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं था, वर्ब तक था। ही हैड बीन चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग का हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हैड बीन का, तो उससे आसान है। तो वहाँ थर्ड पर्सन में हम लोग हैज बीन और अदर में हैड बीन, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल हैड बीन का प्रयोग करना है, बाकी सारे रूल उसी की तरह है। तो बच्चों, सबसे आसान आपको अंग्रेजी सीखना लग रहा है ना, तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो ही हैड बीन रीडिंग, ये हमारा हो गया, वह पढ़ता रहा था। अगला हम इसी को, जैसे वह 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा था। 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा था, ये देखना है बच्चों। उसी को थोड़ा लंबा कर दिए। वह 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा था। तो बच्चों, अभी इसको लास्ट में कर देंगे। वह पढ़ता आ रहा था, देखिए वह पढ़ता आ रहा था, उतने है ना, इसको छोड़ दो पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आपको वही लेके चलना है।
जैसे सब्जेक्ट हमारा ही होगा ही, हैड बीन लगाना ही है, चूंकि रूल तो हमारा वही है, ही हैड बीन उसके बाद पढ़ना का ही क्रिया है, पढ़ता, तो ही हैड बीन रीडिंग वह पढ़ता आ रहा था। कब से? 4 वर्षों से। तो 4 years, 4 years। तो बच्चों 4 years ये हमारा होगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है 4 years। अगर 5 वर्षों से रहता 4 यहाँ लगता ही 5 years। अगर 6 वर्ष रहता तो 6 years। अगर 4 घंटा रहता तो 4 hours। 5 घंटा रहता तो 5 hours। इस तरह से होता बच्चों। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एक चलते हैं, मैं इस मैदान में, चाहे मैं इस मैदान में 2020 से मैं इस मैदान में 2020 से खेलता आ रहा हूँ। ऐसे। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आई हैड बीन, क्रिया क्या है? खेलना, तो प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग कब से? 2020 से। तो यहाँ जब समय फिक्स रहे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताए थे, इसमें भी देख लीजिए। तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस 2020 इन दिस ग्राउंड, in this ground। I had been playing since 2020 in this ground। तो इस तरह से बच्चों यहां से जितना सब ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। बाकी आपका रूल यहां से यहां तक फॉलो करता है, V4 तक। उसके बाद जिसको हम लोग क्या कर सकते थे, आई हैड बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड सिंस 2020। हम इसको पहले भी लिख सकते थे और सिंस 2020 बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस तरह से बना लेंगे बच्चों, ये भी सही है। और इसको पहले लगा देते इन दिस ग्राउंड और इसको बाद में, तो भी दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे। किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका थोड़ा सा नेगेटिव चलते हैं बच्चों, तो फिर वही तरह उसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग जान सकते हैं और उसको जाने भी है। क्या करना है, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? हिंदी वाइट में ही थोड़ा सा चले। यहाँ पर बच्चों केवल नहीं लगा, वह पढ़ता नहीं आ रहा है, वह पढ़ता नहीं आ रहा है, जिसे नहीं यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ पर वह पढ़ता नहीं आ रहा है, तो ही हैड नॉट, यहाँ भी नोट लग जाएगा। बस इतने फर्क करना है बच्चों, और कुछ नहीं। वह पढ़ता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था, वह पढ़ता नहीं आ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग, मैं खेलता नहीं आ रहा था। तो उसी तरह से आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, इस तरह से बना सकते हैं बच्चों। ये तो हो गया नेगेटिव। खाली हैड और बीन के बीच में नोट लगा दीजिए
और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नहीं का प्रयोग करना है। वह पढ़ता नहीं आ रहा था, वह खाता नहीं आ रहा था, वह हंसता नहीं आ रहा था। तो नहीं नहीं यहाँ पर लगेगा और हैड के बाद नोट लगा देना है। तो बच्चों इस तरह से ये बन जाता है। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देख लो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे क्या, अब इसको थोड़ा सा देखना होगा। सेंटेंस ये होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्या वह खेलता आ रहा था? क्या वह खेलता आ रहा था? बस खाली क्या लग गया बच्चों, वह खेलता आ रहा था और क्या लग गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लग गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने से इसको बना सकते हैं। जिसे इसमें लिखेंगे हैड, पहले सब्जेक्ट के पहले ही हैड लगेगा। हैड ही प्लेइंग, had he been लगा दो playing, ये हो जाएगा। had he been playing, क्या वह खेलता आ रहा था, इस तरह से हो जाएगा। आप इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं बच्चों, और इसी को हम लोग इसको बना सकते हैं हैड बीन, ठीक है बच्चों, इसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको मान लीजिए क्या वह नहीं खेलता रहा था, क्या वह नहीं खेलता रहा था। बस इसी तरह से सीख जाएंगे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा हैड ही नॉट बीन प्लेइंग, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरी तरह से, hadn't he been playing। बस इस तरह से बना देंगे बच्चों, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको गौर से देख लीजिए, इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर में और बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि पास्ट टेंस भी आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे। प्रेजेंट टेंस तो सीख गए हैं, पास्ट टेंस भी आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इससे जैसे मैं वह से बनाया हूँ, आप लोग जितना है ही से, सी से, आई से, दे से, वी से, यानी जितना सब्जेक्ट है और जितना नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, अकबर,
अनवर किसी भी तरह से ले करके आप लोग बनाने का प्रयास करें, सेंटेंस आपका बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप लोग अंग्रेजी को बहुत मजबूत स्थिति में बना लेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो को आप लोग देखें। अगर कहीं गलती हो, कहीं छूट जाता हो या कोई त्रुटि हो जाता हो तो कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा। मैं अपने आप को सुधारने का कोशिश करूँगा। जब मैं सुधरूँगा तो तभी आप लोग सुधरेंगे। तो होता है बच्चों, गलती तो हर इंसान से होता है, लेकिन मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का मेरी पढ़ाया हुआ चीज़ दिलो दिमाग में बैठ जाए और आप एक अच्छे स्टूडेंट बने और आगे बढ़ कर के एक अच्छे नागरिक बने और अपना हो सके तो अपने जीवन को सकारात्मक रूप देते हुए अच्छा से अच्छा जॉब पकड़ें, अच्छा नौकरी पकड़ें और अपने घर गृहस्थी को सुखमय बनाएं। तो बच्चों, मैं यहीं पढ़ा करके आज समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पुनः देखते हैं। धन्यवाद।